What is the dash to change your dash? બોલો શું આવવું જોઈએ? હવે તો આ ગેમમાં સમજ પડી ગઈ હશે. ચલો ફર્સ્ટ વર્ડ આપી દો. Attitude, very good. Anyone? Mindset. Performance. Skill. Anyone? Personality. Thought process. The object. What has the power to change your life? તમારી પાસે એવું કયું પાવર છે જેનાથી તમે લાઈફ ચેન્જ કરી શકો છો? What? Tell me one power about yourself, sir. Please. અમને વિચારવા માટે ટાઈમ ન હોય, અહીંયાથી ચલો અમે લાવી વાંધો નહીં, કેમ કે હું રાઈટ હેન્ડેડ છું, તમને એમ જ વધારે ફાવે. देखो थिंकिंग, ओके, थिंकिंग इज योर पावर. हाँ, थिंकिंग एबिलिटी, ओके. स्टबर्ननेस, ओके. व्हाट इज योर पावर कि यू कैन यूज दैट पावर एंड माय लाइफ विल बी चेंज्ड? एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, persistence, ओके. કોન્ફિડન્સ, આ બધું તમારા અંદર હું છે ને, તો તમે કોન્ફિડન્સ મને આવી રીતના કીધું કે કોન્ફિડન્સ ને પણ કોન્ફિડન્સ નથી. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ઓવર કોન્ફિડન્સ નથી. વેરી નાઇસ મૂવ, નાઇસ. ચલો, કમ્યુનિકેશન સ્કિલ, રિલેશનશિપ, પેશન્સ, patience, relationship, communication skill, behavior, critical thinking. Critical thinking, it means problem solving skills. कि भाई મારી પાસે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો એમને સોલ્વ કરી શકો છો. આઈ એમ નોટ સ્ટક વિથ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. હું મારી પાસે પ્રોબ્લેમ રહેતી જ નથી. કેમ કે આવે એટલે સોલ્વ કરી નાખું. That is the power. તો what is your power? Public speaking skill. Public speaking skills તમારી પાસે છે. તમે વધારે મેલ્ટ થઈ શકો છો લોકોની વચ્ચે. You have a very good history knowledge. You have a perfect value of the edition. કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુને તમે જ્યારે રીડ કરવા બેસો તો you are focused on that reading part only. તો what is your powerful area? You know about that thing. એના પછી this is the video for you. इसके पास कौन सी पावर थी? पॉजिटिविटी, स्माइलिंग फेस, और एटीट्यूड, और एडजस्टिंग द सिचुएशन, एडेप्टिविटी, ओके, और हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस. आन कोई बात नहीं, आयर, ओके, कीप स्माइलिंग. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आपके पास तभी हो सकती है जब उसको झेलने के कैपेबिलिटी में आप हो. आपके पास 1000 करोड़ का क्लाइंट तभी आएगा जब आपके पास वो कैपेसिटी होगी कि 1000 करोड़ आप बैलेंस कर सकते हो. अगर आपका बजट 50 लाख का है तो आपके पास 25 लाख का ही क्लाइंट आएगा. आपकी कैपेसिटी, तो कहते हैं ना, वजन उठाने की ताकत जो होती है ना, उसी के अकॉर्डिंगली इंसान जज करता है कि मैं इतना उठा सकता हूं, मैं थोड़ा कम ही उठाता हूं. क्यों? क्योंकि जीना है आगे. और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन देती भी है. आप यूनिवर्स मांगोगे ना तो आपको दुनिया मिलेगी. केजीएफ देखी सबने? क्या चाहिए रे तुझे? दुनिया. अब दुनिया मांगा तो उसने एक एरिया कवर कर लिया. नाउ ही इज गोइंग ऑन दैट पैरामीटर.
तो व्हाट इज योर एटीट्यूड? प्रॉब्लम्स को कैसे, स्टार्टिंग से लेके अभी तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आया उसको निकाल दिया, बोलो कोई बात निकाल दिया, तो सामान इकट्ठा किया, लेके बाहर जा रहा था, सामान गिर गया, कोई बात नहीं, बाहर गया, पार्किंग में से गाड़ी टो हो गई, कोई बात नहीं, स्माइल कर, एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। आपने फोकस सिर्फ उसी पे किया जिसको कैमरा दिखा रहा था, आपने बाकी सब लोगों पे फोकस नहीं किया। बाकी सब लोग क्या कर रहे थे, वो उससे ज्यादा टेंशन में थे, ये एंजॉय कर रहा था मूवमेंट को। इफ यू आर एंजॉइंग द मूवमेंट, मूवमेंट विल गिव यू अ पुश। अगर आप मूवमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे ना, मूवमेंट आपको पुश नहीं करेगा। तो इफ यू वांट टू पुश योर सेल्फ, एंजॉय दैट मूवमेंट। आज जो जिया, आज जो सीखा, एंजॉय दैट मूवमेंट। इंप्लीमेंटेशन, एंजॉयड इट। तो जब तक एंजॉय नहीं करोगे, आगे प्रोसेस कुछ होगा नहीं। ओके, व्हाट इज एटीट्यूड और एरोगेंस, ईगो, एंगरनेस। एटीट्यूड के प्राइवेसी शब्द ये कह सकते हैं अपन। सेल्फ रिस्पेक्ट, सोचना, हाँ अपनी थॉट प्रोसेस कहां तक जा रही है। यू ऑल आर चूजिंग दैट वर्ड जो आपके मन में रेगुलरली चलते हैं, बट इफ यू थिंक अ पॉजिटिव वे कि अगर मैं ये वर्ड किसी को भी बोलूं तो वो उसको अच्छा लगे। अभी मैं यहां पे आया, मैं कोई भी नेगेटिव वर्ड बोलूंगा तो बट ऑब्वियस है आप अभी तो सुन लोगे, लेकिन बाद में वो इंपैक्ट नेगेटिव ही करेगा। सो यू हैव टू चूज दैट वर्ड वाइजली। आपको ऐसा वर्ड चूज करना पड़ेगा कि सामने वाला एंजॉय करे उसको। सो एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, बिहेवियर। एटीट्यूड इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर। सिचुएशन ऐसी सर्कमस्टांसिस में आपको डाल देगा ना कि यू कैन नॉट रिमूव दैट सर्कमस्टांसिस। आप निकल ही नहीं पाओगे। यू आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपको पता है कि मैं अभी यहां पे खड़ा हूं और मेरे को सुनने वाला कोई भी नहीं है, बट स्टिल मुझे बोलना पड़ेगा और स्टिल आप लोगों को सुनना पड़ेगा। देन इन दैट सिचुएशन व्हाट आई कैन डू, क्योंकि मेरा तो मोटिवेशन पहले से ही टूट गया कि मुझे पता है ये लोग मुझे सुनेंगे ही नहीं, और मैं आप लोगों को जितना अच्छा तो बोल ही नहीं सकता। आप जितना अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं कर सकता, आप जितना अच्छा वेल्थ को मैनेज नहीं कर सकता। कहां से पैसा आएगा, क्या बकेट, क्या नहीं, क्या जाना, क्या लेना, मेरे को पता ही नहीं, मेरे सेक्टर के लोग ही नहीं है। देन व्हाट कैन आई डू? उस सर्कमस्टांसिस का एक ही रास्ता है। देयर इज नो अदर रास्ता, दूसरा रास्ता है ही नहीं, वो ये है। कप्तान Tomorrow, match very important. Chika, you hit. Dilip, you strong. Kirti, you focus. Your problem there. Sandy, you तगड़ा होके मार. Yash, you are a shade. गिरी भाई, आपको कीपिंग करनी है। मैं तो हर मैच में कुछ करता हूँ। बस like people says, chase the success once, come want more. बाकी बस जीत के आना। ठीक है। I think team meeting is over. This is what a real life situation. अभी की जो सिचुएशन है ना, that is a real life situation. The person who have a knowledge, he is not comfortable with that language, but still
उसको लगता है कि जिस जगह पर मैं हूं मुझे उस लैंग्वेज को परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड एवरीवन नोज, सब लोग अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, सब लोग अच्छा खेलते हैं, वो उनको वही काम बता रहे हैं जो वो लोग करते हैं। तो आपने नया क्या बताया? अगर आपने यहाँ पे कुछ नया बोला होता तो डेफिनेटली आपको कुछ नया सुनने को मिलता या वो लोग ध्यान से सुनते। तो दिस इज द सेम इंप्लीमेंटेशन इन योर, आप एक ही क्लाइंट से 2 बार मिलते हैं या 3 बार मिलते हैं, तो आप अगर एक ही बात को बार बार बताएंगे तो नो डाउट उनको याद तो हो जाएगी बट कुछ नया नहीं मिलेगा। तो वे ऑफ टॉकिंग यू हैव टू चेंज रेगुलरली। सेकेंड थिंग, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे ग्रेटिट्यूड देना है और कहां पे ग्रेटिट्यूड लेना है। टीम मीटिंग इज ओवर, बोलने के बाद लोगों को ध्यान है, हाँ ताली बजा देते हैं, तब तक मजाक उड़ा रहे थे। सो यू नो अबाउट इट कि कहां पे आपको हाथ आगे करना है। ऐसा ना हो कि आपने हाथ आगे किया और उसके हाथ गंदे और उसने मिलाया ही नहीं, तो यू फील इंसल्टिंग और वो फील समथिंग लाइक दैट। तो यू नो अबाउट द एक्ट एंड रिएक्शन मूवमेंट कि आपको एक्शंस कहां पे लेना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, स्टार्ट विद दैट। डजंट मैटर कि सामने वाला आपको क्या जज करेगा, कैसे जज करेगा। आप जिसमें बहुत कंफर्टेबल, यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द हिंदी, गो फॉर इट। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द इंग्लिश, गो फॉर इट। इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन गुजराती, फैंटास्टिक। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें उसको सारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इफ यू स्टार्ट विद द इंग्लिश, तो समटाइम ये होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि चले गए, या तो सामरूद नहीं, आंसू बोली नहीं गया। तो दिस इज व्हाट, आप केक बोलो और पुडिंग बोलो। अब पुडिंग एक अलग चीज है, लेकिन उसके लिए तो वो केक ही है। यहाँ पे कुछ मीठा खाने को आएगा तो से इट लाइक सम स्वीट वी आर टेकिंग इट, तो वो इजीली समझ जाएगा। तो आपकी लैंग्वेज को अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें होंगी व्हेन यू आर डेवलप योर पर्सनालिटी। इफ यू आर कैप्टन, जैसे इसमें कैप्टन था बट कैप्टन की पर्सनालिटी वैसी नहीं थी, एटीट्यूड वैसा नहीं था। वो एटीट्यूड कब आया? व्हेन ही इज रीचिंग ऑन द ग्राउंड। सीधा खेल, क्यों उल्टा सीधा मार रहा है, दैट इज द एटीट्यूड ऑन द ग्राउंड। व्हाई? बट इन द बस वो एटीट्यूड उसके अंदर नहीं था। लेकिन यहां पे ये प्रॉब्लम है कि हमें 24/7 वेल्थ मैनेजमेंट का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आप सुबह उठ गए और रात को सोने से पहले आप सिर्फ एक ही हो, वेल्थ एडवाइजर और वेल्थ कोच और वेल्थ जो भी आपको कंपनी संबोधित करती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और 24/7 आप वही हो। कैप्टन भी 24/7 कैप्टन ही है, बट दिस इज द सीन जो है वो स्पेशली इसके लिए रहता है। और पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेशन।